फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने कुछ ऐसी स्टेटमेंट दी है जिसको लेकर अमेरिका के साथ साथ पूरे दुनिया को शौक लगा। मैक्रोन ने अपनी स्टेटमेंट में ये कहा कि यूरोप को ना अब अमेरिका के पीछे पीछे चलने से थोड़ा बचना होगा। यूरोप को अपनी डिपेंडेंसी अमेरिका से कम करनी पड़ेगी। ये सब स्टेटमेंट दिया उन्होंने चाइना में, जब वो रिसेंटली शी जिनपिंग से मिलने गए थे। 3 दिन की उनकी विजिट थी शी जिनपिंग के साथ। इस विजिट के दौरान मैक्रोन ने यह स्टेटमेंट दिया कि यूरोप को अपनी जो डिपेंडेंसी है वो यूएस पे कम करनी पड़ेगी और ताइवान जैसे मुद्दों पे यूरोप को यूएस और चाइना दोनों के बीच में नहीं आना चाहिए, क्योंकि अक्सर होता है कि यूरोप ऐसे क्राइसिस में फंस जाता है जो उसके होते ही नहीं है, जिसकी वजह से यूरोप काफ़ी पीछे चला जाता है। यूरोप को काफ़ी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। तो इस वजह से मैक्रोन ने कहा है कि हमको ताइवान जैसे मुद्दों पे यूएस और चाइना किसी की पॉलिसी को नहीं फॉलो करना चाहिए। और सिर्फ यही नहीं, मैक्रोन ने चाइना में एक से बढ़कर एक स्टेटमेंट दी है। मैक्रोन ने यह तक कह दिया कि यूरोप को जो अपनी डिपेंडेंसी है ना यूएस डॉलर पे, उसको भी कम करना पड़ेगा। अभी के वक्त में यूरोप में जितनी भी ट्रेड होती है ना वो सारी यूएस डॉलर में होती है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे दिया मैक्रोन ने कि अपनी डिपेंडेंसी यूएस डॉलर के ऊपर कम करनी पड़ेगी। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, अच्छा तो इन्होंने शी जिनपिंग को देखकर ना फ्लो में ये बातें कह दी होगी। तो फ्रेंड्स, इतनी बड़ी कंट्री फ्रांस और दूसरी तरफ ये नेटो मेंबर भी है, मतलब यूएस की भी काफ़ी बड़ी अलाई है, ये ऐसी स्टेटमेंट ऐसे ही नहीं दे सकता। इसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न तो होंगे। तो इसके पीछे जो सबसे बड़ा रीज़न है वो है ब्रिक्स, क्योंकि अभी ब्रिक्स ने ये अनाउंस किया है कि वो काम कर रही है अपनी खुद की करेंसी पे। ये रिसेंटली रशिया के जो कुछ ऑफिशियल्स थे उन्होंने रिसेंटली बताया कि ब्रिक्स अपनी ही करेंसी को जल्दी बनाएगा, जिससे वो यूएस डॉलर की डोमिनेंस है उसको काफ़ी कम कर देगा। और दूसरी तरफ इंडिया ने भी 18 कंट्रीज को एग्री कर लिया है कि अब से वो आईएनआर में ट्रेड करेंगे। आईएनआर इंडियन रुपीज़ में, मतलब अगर उन्होंने कुछ भी हमसे खरीदना है, इंडिया से खरीदना है, तो उनको डॉलर्स को पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उन्होंने क्या करना है, उन्होंने अपने वोस्ट्रो अकाउंट्स खोलने हैं, इंडियन रुपीज़ परचेज करना है और वो हमको डायरेक्ट इंडियन रुपीज़ में पेमेंट कर सकेंगे, जिसकी वजह से जो हमारी डिपेंडेंसी है डॉलर पे कम होगी और डॉलर को हम रिप्लेस कर सकेंगे। और अब इस 18 कंट्री में ना यूएई भी ज्वाइन होने जा रहा है। यूएई भी इसको अब ज्वाइन कर रहा है 18 कंट्रीज़ को, जिससे हमारी जो एक्सपेंशन है इंडियन रुपीज़ ट्रेड में वो लगातार बढ़ती जा रही है। और दूसरी तरफ क्या हो रहा है, दूसरी तरफ जो चाइना का युआन है ना वो भी डॉलर को लगातार रिप्लेस करता जा रहा है। मतलब डी डॉलराइजेशन लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि रशिया में जितनी भी ट्रेड हुई है ना हाल ही में वो युआन करेंसी में हुई है। चाइना के साथ जितनी भी चाइना ने ट्रेड की थी वो किस में हुई थी, युआन करेंसी में। और यहाँ तक सऊदी अरेबिया भी जो चाइना की युआन करेंसी है ना उसको एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया चाइनीज ऑयल को परचेज करने में। एक तरफ तो ये डी डॉलराइजेशन चल ही रही थी और दूसरी तरफ अब दुनिया भर में ये चर्चा का माहौल है कि आप ब्रिक्स की जो करेंसी होगी वो यूएस की जो करेंसी है यूएस डॉलर उसको ट्रेड में पूरी तरह से रिप्लेस कर पाएगा। क्योंकि अभी लगातार कुछ समय से डी डॉलराइजेशन हम देखते आ रहे हैं जो कि लगातार बढ़ती जा रही है जब से रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुई है। क्योंकि जब से रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुई थी ना यूएस ने अपने डॉलर को एज ए पॉलिटिकल करेंसी यूज़ किया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने रशिया के पास जितने भी डॉलर में फॉरेन रिजर्व थे ना उसको फ्रीज कर दिया कि आप इसको यूज़ नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे एक कंट्री ने अपने फॉरेन रिजर्व्स को ना डॉलर में स्टोर किया और किसी टाइम पे आके जब उनको उस डॉलर की ज़रूरत थी उस वक्त में आके वो कंट्री कह रही है, यूएस कह रहा है कि आप हमारे डॉलर्स को नहीं यूज़ कर पाओगे, हम इसको फ्रीज कर देंगे। ये कुछ ऐसा ही है जैसे आपके पास बहुत सारी पेन किलर्स पड़ी हैं, लेकिन जब आप पेन किलर लेने की आपकी बारी आई, जब आपने वो टैबलेट लेनी थी एक टैबलेट, तो आपने देखा कि जितनी भी आपके पास पेन किलर थी ना वो सभी की सब एक्सपायर हो चुकी हैं। तो इन सब चीज़ों से डरते हुए पूरी दुनिया ना अब डी डॉलराइजेशन की तरफ जा रही है। वो अपनी जो डिपेंडेंसी है वो यूएस डॉलर पे कम करना चाह रही है, क्योंकि उनको पता है कि अगर कल उनके साथ ऐसा होता है, उनके साथ अगर कोई बड़ी कंट्री के साथ वॉर होती है या फिर कोई पैंडेमिक आता है या कुछ भी क्राइसिस आते हैं, तो यूएस कभी भी अपनी करेंसी को फ्रीज कर सकता है। और इसी बीच ब्रिक्स का अपनी नई करेंसी को अनाउंस करना कि अब से हम जो ट्रेड करेंगे ना वो अपनी जो नई करेंसी है उसमें ट्रेड करा करेंगे, वो बहुत बड़ा इंपैक्ट डालेगी यूएस डॉलर पे। क्योंकि ब्रिक्स में ये 5 बड़ी कंट्रीज चाइना, रशिया, इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका है जिनका ट्रेड काफी बड़ा है। तो 5 इतनी बड़ी कंट्रीज का एक नई करेंसी में ट्रेड करने से उसका पूरी दुनिया पे इम्पैक्ट पड़ेगा। और दूसरी तरफ ईरान और सऊदी अरेबिया भी अब ब्रिक्स में अपनी एंट्री चाहते हैं, जिससे साफ लग रहा है कि अब ब्रिक्स की जो एक्सपेंशन है वो लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे जो डॉलर की जो डोमिनेंस है वो बहुत ही जल्द ही कम हो सकती है। मतलब हम ऐसा तो नहीं कह सकते कि ब्रिक्स करेंसी आने के बाद डॉलर बिल्कुल खत्म हो जाएगा, पूरी दुनिया में ब्रिक्स करेंसी में ट्रेड होने लगेगी, लेकिन जो डॉलर की डोमिनेंस है वो काफी कम हो जाएगी। सो अकॉर्डिंग टू मी इमैनुअल मैक्रोन ने ये स्टेटमेंट इसीलिए दी थी कि यूरोप को अपनी डिपेंडेंसी यूएस डॉलर पे कम करनी चाहिए,
क्योंकि अगर यूएस डॉलर की जो वैल्यू है वो पूरी दुनिया में कम हो जाएगी तो यूरोप इतने सारे यूएस डॉलर का करेगा क्या। तो इसलिए शायद मैक्रोन ये चाहते हैं कि जिस तरफ दुनिया की बड़ी कंट्रीज जा रही हैं यूरोप को भी उस तरफ जाना चाहिए। तो मैक्रोन की ये स्टेटमेंट यूएस डॉलर पे कितना इंपैक्ट डालेंगे, यूरोप पे कितना इंपैक्ट डालेंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन आप कमेंट्स में जरूर बता सकते हैं क्या ब्रिक्स करेंसी को दुनिया के लिए एज अ ट्रेडिंग करेंसी एक्सेप्ट करना सही रहेगा या फिर नहीं रहेगा। तो आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर दें। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी एंड इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।